मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। एक आंख से देखने वाला इल्यूमिनाटी और एक आंख से देखने वाला शिव या महादेव। इन दोनों प्रतीकों का अर्थ क्या है और क्या अंतर है, आज इस बात को समझते हैं। आइए इसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक स्तर पर समझते हैं। इल्यूमिनाटी का एक आंख, ऑल सीइंग आई ऑफ प्रोविडेंस। यह प्रतीक आमतौर पर एक त्रिभुज में बंद एक आंख के रूप में दर्शाया जाता है। इसके अर्थ होते हैं निगरानी और नियंत्रण। यह आंख सब कुछ देखने वाली है। आधुनिक समय में इसे एक गुप्त शक्ति या विश्व पर नियंत्रण करने वाली संस्था के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी मकसद के मद्देनजर वो नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर तेजी से कार्य कर रही है, ताकि समूची सृष्टि पर नकेल कसी जा सके। नकली महामारी, वैक्सीन, सीबीडीसी और शरीर में चिप प्रत्यारोपण उन्हों की ही शैतानी योजना है। दरअसल वो इतनी बड़ी दुनिया की आबादी पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वे आबादी कम करना चाहते हैं। वे जो करते हैं बता के करते हैं, पर मानव इतना विवेकहीन और उनकी सुविधाओं में अंधा हो चुका है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। और वे हैं कि नरसंहार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इल्यूमिनाटी ने कृत्रिम बारिश, सूरज की रोशनी पर नियंत्रण और लगातार भूकंप लाकर प्रकृति के सामने भी चुनौती रख दी है। अर्थात उनका ये प्रतीक बुद्धि, विज्ञान, शक्ति और सत्ता के माध्यम से संसार को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। मायावी चेतना। कई लोग इसे अंधकारमय ज्ञान, अकल्ट नॉलेज या स्वार्थपूर्ण जागरूकता से भी जोड़ते हैं, जहां उद्देश्य सत्ता और नियंत्रण है। सार, ये दुनिया से छिपकर कार्य तो कर रही है, पर यह बाहरी आंख है जो दूसरों की गतिविधियों पर नजर रखती है, नियंत्रित करना चाहती है। और ये चेतना अहंकार, सत्ता, भय और षड्यंत्र से जुड़ी होती है। अब जानते हैं इनके सामने शिव की तीसरी आंख, थर्ड आई ऑफ शिवा क्या है। ये भी एक आंख है, लेकिन भीतर की आंख है, जिसे ज्ञान चक्षु या आध्यात्मिक दृष्टि कहा जाता है। ये आंख अंडाकार के रूप में चिन्हित है, इसीलिए दोनों की तीसरी आंख में आसानी से फर्क किया जा सकता है। हालांकि शिव नेत्र गुप्त होता है। दो आंख क्या, इल्यूमिनाटी की तीसरी आंख भी शिव नेत्र को नहीं देख सकती। शिव की एक आंख का मतलब है वो सारी सृष्टि को समान प्यार बांटता है, एक ही नजर से हर आत्मा को देखता है। आत्मज्ञान और जागृति। शिव की तीसरी आंख उस समय खुलती है जब चेतना अज्ञान और मोह से ऊपर उठकर सत्य को देखने लगती है। विनाश नहीं, रूपांतरण है ये आंख नकारात्मकता, अंधकार और काम, क्रोध जैसे विकारों को भस्म करती है। ये एक आध्यात्मिक प्रकाश है। पूर्ण समर्पण। जब अहंकार समाप्त होता है तब ये तीसरी आंख खुलती है। इसका अर्थ है अब मैं अपनी देह को नहीं देखता, मैं खुद में परम को देखता हूं। सार, ये भीतरी आंख है जो आत्मा को अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है, मुक्ति और साक्षी भाव की ओर ले जाती है। इसका लक्ष्य है नियंत्रण नहीं, आत्मविनाश और साक्षात्कार। निष्कर्ष, इल्यूमिनाटी की आंख जगत को देखती है दूसरों पर नियंत्रण पाने के लिए। शिव की तीसरी आंख स्वयं को देखती है स्वयं पर विजय पाने के लिए। एक अंधकार का प्रतीक है, दूसरा प्रकाश का। एक द्वेष से उपजा है, दूसरा मौन और करुणा से। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार
और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।